हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तीस बॉल रिव्यूज। मैंने पिछले वीडियो में जैसे कि बता के रखा था कि वन पीस का जैसे ही नया चैप्टर आएगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने लग जाऊँगा। तो अभी वन पीस मांगा में एगहेड आइलैंड आर्क चल रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत समरी बता देता हूँ जिसने भी मतलब अभी जो वीडियो देख रहा है। तो एगेड आइलैंड एक बेसिकली वानो आर्क के बाद में शुरू हुआ था। जब काइडो डिफीट हो गया था, वानो में पीस आ गया था, तो किड, लॉ और लूफी ने जो अलायंस बनाई थी वो अलग कर देते हैं और तीनों अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाते। लूफी एगहेड आइलैंड पे एगहेड आइलैंड पे आता है और वहाँ वेगापंक से मिलता है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो पाइगुरो से थे उन लोगों ने मिलकर डिसीजन ले लिया था कि वेगापंक को और उसके पूरे आइलैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना था। तो वहाँ पर वो CP0 को भेजते हैं। वहाँ पर स्ट्रॉ हैट वर्सेस CP0 का भी फेस ऑफ हमको देखने को मिलता है। तो उसके बाद हमें बॉनी के जो फादर है कुमा, उसकी बैक स्टोरी पूरी तरीके से बताई गई है। और सच बता रहा हूँ भाई, कुमा की जो बैक स्टोरी है भाई, सीनियर पंक जानते हो अपना ड्रेसरोसा आर्क से, उससे भी गया गुजरा है भाई। बंदे ने क्या कुछ नहीं देख लिया भाई। बचपन से स्लेव था, स्लेवन से छूटने के बाद भाई वो अपना रिवॉल्यूशनरी आर्मी में जाता है, फिर उसको छोड़ देता है और उसकी बीवी को जो ब्लू स्किल डिसीज़ हुए थे, जो मरते समय गिनी, जो उसकी वाइफ थी ना, हाँ, तो वो उसको जो डिसीज़ होती है वो भी बॉनी को लग जाती है। तो बॉनी को भी वो डिसीज, और कुमा वेगापंक के पास जाता है बॉनी के डिसीज़ के बारे में। वेगापंक के पास आने के बाद कुमा के पास पैसे नहीं होते, बट वो वेगापंक को बोलता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अभी। कुमा बुकानिया ट्राइब से आता है। बुकानिया ट्राइब एक स्पेशल हाफ जाइंट ट्राइब थी। स्पेशल ट्राइब मतलब लूनारियंस, पता है, लूनारियंस की तरह ये एक स्पेशल ट्राइब थी वन पीस में। तो जो बुकानियर लोग हैं वो नीका को मानते रहे गॉड ऑफ सन, जो कि अपने लूफी के पास जो डेविल फ्रूट है वो सन गॉड नीका का है। मतलब वो अभी अवेकन हो गया है, लूफी केयर 5 में आ चुका है। मतलब लूफी के ने वो डेल फ्रूट पूरी तरीके से अवेकन कर दिया था। जब कुमा वेगापंक के पास जाता है तो सेटन को खबर लग जाती है, और जो सेटन था मतलब 5 एल्डर्स में से एक था। सेटन वेगापंक को बोलता है इसको पूरी तरीके से एक किलिंग मशीन में बना दो। तो वेगापंक वही करता है, बट उसकी जो मेमोरीज थी वो एक कम मतलब टैप्ड रूम में मतलब सेफली रख देता है। तो ये आर्क में बॉनी वो मेमोरी को टच करती है। मतलब मैं कुमा का एबिलिटी पता है ना, पॉप ऑफ फ्रूट। तो देखो जोरों में से कैसे पूरी तरीके से पेन निकाला था, बबल मतलब बबल फॉर्म हुआ था और वही जोरों ने ले लिया था। तो कुमा की मेमोरी एक बबल फॉर्म में उसने ही मतलब अपने अंदर से निकाल के रखी थी और उसका पूरा विल चला गया था। तो बॉनी ये आर्क में ये आर्क में वो बबल वो टच कर लेती, उसको उसके बैक स्टोरी के बारे में पूरी तरीके से पता चल जाता। बॉनी अभी 12 साल की है, ठीक है। तो तुम लोग जो सोचे तो वो कि वो मतलब एज में लूफी के जितनी होगी या नहीं होगी, बट वो 12 साल के, और उसका डेविल फ्रूट नहीं है। उसको उसके ऊपर एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया था सेटन ने थोड़ा बहुत, ये हमको आगे जाके पता चलेगा। ये थोड़ा बहुत समरी है एगेड आइलैंड का। और जब मतलब आर्क आगे आगे बढ़ रहा रहता है तब किजारू और सेटन वो दोनों भी वो आइलैंड पे आ जाते हैं। और हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वो अपना क्या बोलते, देखो रॉबिन का आइलैंड जो डिस्ट्रॉय हो गया था तब बस्टर कॉल के कारण। तो यहाँ पर भी पिछले चैप्टर में बस्टर कॉल किया गया है। और पिछले चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि कुमा ने क्या ही पंच मारा भाई सेटन को, मज़ा आ गया भाई। सेटन को उसकी औकात दिखा दी भाई। ये एगेड आइलैंड में
पिछले चैप्टर्स में हमने लूफी वर्सेस किज़ारू की भी फाइट देखी थी, बट अभी मैं उसके मतलब चैप्टर 1105 के बारे में बात करूँगा। चैप्टर 1150 के एक और पेज पे कैरेट है, इतना खास नहीं है, कैरेट है भाई। फिर बात तो ये चैप्टर शुरू होता है जहाँ से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जो बस्टर कॉल हुआ था। उसके बाद से जो भी मरीन्स वो आइलैंड में थे वो भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मरीन बैटलशिप्स आके पूरी तरीके से उसका फायर करने वाले। फिर हमको वाइस एडमिरल डॉल भी देखने को मिलती। डॉल सेटन और किज़ारू को बोलती है कि तुम दोनों भी यहाँ से निकल जाओ, यह आइलैंड अब सेफ नहीं है, ये बस्टर कॉल हो चुका है और बैटल शिप ये आइलैंड को डिस्ट्रॉय ही कर देगी। बट सेटन और किज़ारू ये बोलते हैं कि वो दोनों एक साथ ही आइलैंड पे रहने वाले हैं। तो इसके बाद हम वाइस एडमिरल डॉल थी, वो उसके ऑर्डर्स ले लेती है और वहाँ से वो निकलने की तैयारी कर लेती है। फिर उसके बाद हमें अगले पैनल में दिखाया गया है कि वेगापंक सेटन और किज़ारू के सामने खड़ा है और वो कन्फ्रंट कर रहा है, मतलब वो समझा रहा है वेगापंक सेटन को कि गवर्नमेंट सिर्फ उसके लाइफ के पीछे पड़ी थी, बट वो पूरे एगहेड आइलैंड को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे। एगहेड आइलैंड पूरे तरीके से एडवांस्ड है और उसके ऊपर पूरी वेगापंक की रिसर्च वगैरह सब पड़ी है, सब पढ़ा है। और उसके बाद वेगापंक हमें मांगा पैनल में दिखाया गया है कि वेगापंक किज़ारू से भीख मांग रहा है कि वो एगहेड आइलैंड को डिस्ट्रॉय ना करे। फिर उसके बाद अगले पैनल में हमें ये दिखाया गया है कि सेटन वेगापंक को ये बोल रहा है कि हाँ, जो कल जो शिप निकली थी रिसर्चर्स की पूरी तरीके से भर के, वो जो थी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मरीन बैटलशिप को भेजा गया। फिर हमें ये भी बताया गया है कि क्यों, किस रीज़न के लिए गवर्नमेंट पूरी मतलब जो एल्डर्स है और पूरी गवर्नमेंट वेगापंक को मारने के पीछे पड़ी है, क्योंकि उसने एक ऐसा क्राइम किया है वन पीस के वर्ल्ड में जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। वेगापंक ने वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में मतलब वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में रिसर्च की थी और जो पैसेंजर्स जो जा रहे थे वो शिप से, उनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज था एक वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, इसलिए वो वेगापंक के जान के पीछे पड़े थे और वो मरीन बैटलशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देते हैं। फिर उसके बाद सेटन पूरे मतलब जहाँ जो भी जितने मरीन्स थे उनको बोल देता है कि वो आइलैंड को जल्दी से जल्दी लीव कर दे और वो पैसिफिस्टास को वही आइलैंड पे रहने के लिए बोल देता है। और उसके बाद हमें अगले पैनल में दिखाया गया है सांजी, जो कि कुमा और बॉनी की मदद कर रहा है वैक्यूम रॉकेट में जाने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है लैबोस्ट एंथम का सीन। तो वहाँ पर हमको नामी, यूसॉप, रॉबिन और चॉपर दिखाई देते हैं। रॉबिन अभी इंजर्ड थी और वो थोड़ी तरीके से रेस्ट ले रही थी और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। फिर बाद में वो लोग लूफ़ी के बारे में भी बात करते हैं, बट नामी ये बोल देती है कि जो लूफ़ी है, लूफ़ी के ऊपर वो भरोसा करती है और वो ज़रूर आएगा। तो फिर उसके बाद हमें ब्रुक और लिलिथ दिखाए जाते हैं, जो कि क्लाउड्स थे एगेड आइलैंड पे, उसको पूरी तरीके से फ्रोज़न कर देते हैं और वो एक स्लाइडिंग के टाइप के तरह हो जाता है, मतलब स्लाइड्स रहता है ना उस टाइप। पूरी शिप जो थी वो पूरी स्लाइड करते हुए नीचे जा रही थी डोर्स की तरफ। फिर उसके बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है कि बहुत सारे मरीन जो शिप्स थे वो एगहेड आइलैंड को शूट कर रहे थे पूरी तरीके से। फिर इसके बाद हमें एक बहुत ही कूल पैनल दिखाई देता है। फिर हमें दिखाई देता है कुमा, जो कि एक लेज़र बीम पूरी तरीके से फायर करता है
सामने वाले बिल्डिंग्स पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग्स जो थी वो गिर रही थी। फिर अगले शॉट में हमें दिखाई देता है कि कीज़ारू अपनी लाइट स्पीड यूज़ करते वो ऊपर आता है और वैक्यूम रॉकेट को कट कर देता है बीच में से, अपना एक अटैक यूज़ करते आमानो मुराकुमो। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाई देता है कि वैक्यूम रॉकेट में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो नीचे गिर रहे थे और कुमा जो था वो बॉनी को हाथ में लेके नीचे गिर रहा था। फिर उसके बाद सेटर्न पैसिफिस्टास को ऑर्डर कर देता है कि बॉनी और कुमा को मार दो। फिर उसके बाद वेगापंक बॉनी को बैठ के समझा रहा होता है कि जो कुमा का पैसिफिस्टा है वो उसका फादर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक रोबोट है किल करने के लिए, और वेगापंक ने उसको वैसे ही फंक्शन करने के लिए बनाया था। फिर उसके बाद और हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी, जो कि खाना खा रहा होता है। पिछले चैप्टर में हमें दिखाई नहीं दिया था, बट ये चैप्टर में हमें वो देखने को मिल रहा है जो कि खाना खा रहा है, खाना खा के एक कोने में पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया शॉट देखने को मिलता है कि जो बैटल शिप इवैक्यूएशन शिप जो निकली थी एगेड आइलैंड से, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मरीन बैटल शिप भेजी थी उसको किसी और ने आके डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर बाद में मरीन्स लोग बात कर रहे थे कि उन लोगों को बताना चाहिए सेटन और किज़ारू की कि कोई तो आ रहा है भाई, सच में कोई तो आ रहा है। फिर बाद में चैप्टर एंड होता है ये लाइन से, समवन इज़ ऑन देयर वे। फिर यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर तो ख़त्म हो गया, तो कौन हो सकता है भाई जो कि अभी एगेड आइलैंड पे आ रहा होगा? सोचो भाई, देखो मांगा ख़त्म हो गई, बट मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा, मेरे असम्पशंस को मैं थोड़ा बहुत अपना बताना चाहूँगा कि शायद से ब्लैक बियर्ड पायरेट्स आ सकते हैं, क्योंकि जो हमने चैप्टर्स देखा था, लॉ और उसका फाइट हो जाता है और लॉ वहाँ से एस्केप कर जाता है। मुझे लगता है शायद से, ठीक है, शायद से ब्लैक बियर्ड यहाँ पे आ सकता है सेटन का डेविल फ्रूट लेने। ये सब जब फाइट होगी तब ब्लैक बियर्ड आएगा और शायद से सेटन का डेविल फ्रूट भी चुरा सकता है। उसको हरा तो नहीं सकता, बट उसको वो एक मौका देखेगा कि वो समय पे वो सेटन का ब्लैक अपना जो डेविल फ्रूट है वो चुरा सके। वो एक मोमेंट के लिए रुकेगा और शायद से उसका वो जो अपना डेविल फ्रूट है सेटन का, वो शायद से वो ले सकता है। फिर उसके बाद मेरा एक और असम्पशन है कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी भी आ सकती है। बीच में मैंने रेडिट में एक ऐसा देखा था, एक फ़ोटो जो कि वायरल हो रहा था कि जो ड्रैगन जो है वो एगेड आइलैंड की तरफ आ रहा है। मेरे को नहीं लगता भाई ड्रैगन आएगा भाई, इतना बड़ा आदमी जो कि उसके पावर लेवल्स बहुत ही हिडन है और उसको डेंजरस मैन माना जाता है और रिवॉल्यूशनरी आर्मी का है, मुझे नहीं लगता वो आएगा अभी। और जो साबो ने कांड किया था मरी जॉइस पे, उसने ही मुसामा का फेस देख लिया था। फिर उसके बाद तो रिवॉल्यूशनरी आर्मी आ भी नहीं सकती अभी। देखो अगर आया ड्रैगन तो बहुत मज़ा आया, उसके पावर देखने को मिले, बट इतना जल्दी भाई ओडा कुछ ड्रॉप नहीं करने वाला। उसने भाई इतने सारे डिटेल्स हिडन रखे। देखो भाई 1100 चैप्टर्स आ चुके हैं अभी तक, हमको अभी भी कुछ आंसर्स नहीं दिए गए। वॉइड सेंचुरी क्या है, ठीक है, अपना लूफी की मदर कौन है वो भी हमको नहीं पता, ठीक है। इतने सारे जो चीज़ें हैं ओडा ने अब तक हिडन करके हाइड करके रखी है। और जॉय बॉय कौन था उसके बारे में भी अब तक थोड़ा बहुत बताया नहीं गया, पूरी तरीके से बताने उसका नाम बताया गया है जो कि 800 साल पहले वॉइड सेंचुरी में रहता था। फिर सिर्फ उतना ही बताया, और वो बड़ी स्टोर हेड किसकी है वो भी, उसके बारे में भी हमको कुछ पता नहीं है।
फिर उसके बाद शायद से जो डेसरोसा आर्क ख़त्म होने के बाद जो स्ट्रॉ हैट की जो फ्लीट थी वो शायद से वहाँ पे आ सकती है, ठीक है, शायद से आ सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉ हैट फ्लीट यहाँ पे आ सकती है भाई। बगी भी आ सकता है शायद से बोल रहा हूँ, ठीक है, सीरियसली मत लेना, बगी भी आ सकता है भाई। बगी को इतने दिनों में इतने चैप्टर्स में दिखाया नहीं गया, शायद से बगी आ सकता है। हाँ, एक गिल्ड क्रॉस गिल्ड जो बनाया था बगी ने, वो मीहॉक और क्रोकोडाइल को लेके, अगर बगी आता है तो हमें मीहॉक और क्रोकोडाइल भी देखने को मिल सकते, बट इतनी जल्दी भाई ओड़ा कुछ दिखाने नहीं वाला। पता नहीं अगले चैप्टर में कौन ही देखने को मिलेगा, तो पता नहीं यार। तो मिलते हैं तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और मेरे चैनल को शेयर भी करना। और ठीक है, चलो तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।